Student, today as starts new topic online classes in a very important topic NCERT topics. Students, be careful. Okay, and requested points, please students, video like, share, subscribe and the bell icons press. Okay, students, without timing passing, the starts topic coming right on boards, please student to see. Okay, the topic's name observations theory of heterogeneous catalysis. Observations theory of heterogeneous catalyst मीन्स जो होता है विषमगामी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत क्या है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो कि यह टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इसको बड़ा ही ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, आइए हम पॉइंट्स पर आते हैं। इस पॉइंट्स में क्या बोल रहा है इसको समझेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक हमने रखा है यह एनसीईआरटी का पॉइंट्स है और एनसीईआरटी के लैंग्वेज के अनुसार ही इस पॉइंट को हम समझने का प्रयास करेंगे। क्या कह रहा है, दिस थियरी एक्सप्लेन द, यानी यह थियरी एक्सप्लेन करता है मैकेनिज्म ऑफ द हेटेरोजेनस कैटलिस्ट, यानी हेटेरोजेनस कैटलिस्ट के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करता है। द ओल्ड थियरी नोन एज ए एब्जॉर्प्शन थियरी, इसी ओल्ड थियरी को ही एब्जॉर्प्शन थियरी कहते हैं। ऑफ कैटलिस्ट वाज दैट द रिएक्टेंट इन गैसेज स्टेट आर द इन सॉल्यूशंस, यदि वह रिएक्टेंट गैसेज स्टेज में हो या सॉल्यूशन स्टेज में हो, आर एब्जॉर्बेंट ऑन द सरफेस, वे सरफेस पर एब्जॉर्बेंट्स होते हैं। ऑन द सॉलिड कैटलिस्ट पर द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट, और वह सॉलिड कैटलिस्ट के वजह से रिएक्टेंट जो कंसंट्रेशन होता है रिएक्टेंट का इंक्रीज कर जाता है ऑन द सरफेस, यानी सरफेस पर। ओके, इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शंस, और जब रिएक्टेंट सरफेस पर इंक्रीज करता है तो उसके साथ ही रिएक्टेंट्स के साथ रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज कर जाता है। एब्जॉर्प्शन बिगिनिंग ऑफ द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी जो एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस है यह एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। द हीट ऑफ द एब्जॉर्प्शंस इन यूटिलाइज इन चेंजिंग द रेट ऑफ द रिएक्शंस, यानी एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होता है इसको हम पहले समझने का प्रयास करेंगे। व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? द एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोसेस इन विच reactant react to form release of the energy known as a exothermic reactions. तो exothermic reactions in study the absorptions. ओके, यानी एक्सोथर्मिक के अंदर ही हम एब्जॉर्प्शंस का भी अध्ययन करते हैं। जो एब्जॉर्प्शंस होता है, एब्जॉर्प्शन जो होता है वह एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ओके, आइए अब इसके अंदर देखेंगे। द मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थियरी इन द कॉम्बिनेशंस ऑफ द इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशंस। ओके, यानी कह रहा है कि आधुनिक एब्जॉर्प्शन थियरी के अनुसार जो है कॉम्बिनेशंस होता है जब इंटरमीडिएट कंपाउंडों का, तो फॉर्मेशन थियरी एंड द ओल्ड एब्जॉर्प्शन थियरी, यानी मॉडर्न और ओल्ड थियरी का जो है एब्जॉर्प्शन होता है। द कैटलिस्ट activities is the localized on the surface of the catalyst. The mechanism involve 5 steps,
यानी हम इसके अंदर जो है जब ये कॉम्बिनेशन होता है तो 5 स्टेज में होता है, और इन स्टेज जो इन्वॉल्व हैं उनको 1 बाय 1 कर हम स्टडी करेंगे। ये पांचों स्टेज क्या कह रहे हैं इस मैकेनिज्म के अंदर, ऑब्जर्वेशन मॉडर्न थियरी के अंदर क्या कह रहे हैं, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। पॉइंट फर्स्ट है डिफ्यूजन ऑफ द रिएक्टेंट टू द सरफेस ऑन द कैटेलिस्ट। ओके, यानी हम समझेंगे कि जो कैटेलिस्ट होता है सतह पर ही रिएक्टेंट के साथ डिफ्यूज हो जाता है। कहने का मतलब है डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टू द सरफेस ऑफ द कैटेलिस्ट, यानी कैटेलिस्ट जो होता है रिएक्टेंट के साथ सरफेस पर ही डिफ्यूज हो जाता है, यानी डिफ्यूजन हो जाता है, मीन्स जो होता है विसरित हो जाता है। अगला पॉइंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ द कैटेलिस्ट, यानी एब्जॉर्प्शन जो है यानी कैटेलिस्ट के सरफेस पर रिएक्टेंटों के मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, यानी कैटेलिस्ट के सरफेस पर जो होता है रिएक्टेंटों का जो है एब्जॉर्प्शन हो जाए, मॉलिक्यूलों का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ओके, अगला पॉइंट है occurrence of the chemical reactions on the catalyst surface through the formation of the intermediates। ओके, यानी कहने का मतलब यह है कि जब इंटरमीडिएट्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है कैटेलिस्ट के सरफेस पर तो केमिकल रिएक्शंस का होना यह संभव होता है, यानी केमिकल रिएक्शंस के अंदर जब इंटरमीडिएट्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो वहां कैटेलिस्टों का होना संभव होता है। ओके, अब अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसको देखें। द अब्जॉर्प्शंस ऑफ reactions product from of the catalyst surface and thereby the making the surface available again for the more reactant to occurs। जब रिएक्टेंट्स कैटेलिस्ट के सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो उस समय दोबारा अधिक रिएक्टेंटों की उपलब्धि आवश्यक होती है, दोबारा रिएक्टेंटों की उपलब्धि आवश्यक होती है। ये पॉइंट्स है। अगला है डिफ्यूजन ऑफ द रिएक्शंस प्रोडक्ट ऑलवेज फॉर्म ऑफ द कैटेलिस्ट surface on the surface of the catalyst, unlike the near part of the block has the free valency which of the provided in the set of the chemical forces of attractions। यानी कह रहा है कि जब रिएक्शंस के अंदर रिएक्टेंट और कैटेलिस्ट की उपस्थिति होती है तो उस समय एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के अंदर जो वैकेंसियां होती हैं उस वैकेंसी के द्वारा जो है दोनों के बीच में अट्रैक्शंस पैदा होता है, जिसको जो है हम एक एग्जांपल के माध्यम से आपको क्लियर कर रहे हैं। ओके, ये एग्जांपल हमने दिया तो ये कैटेलिस्ट है और ये रिएक्टेंट है। एब्जॉर्प्शंस ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स जब रिएक्ट करता है तो ये जो है दोनों आपस में ये लिंकेड हो जाते हैं। जब लिंक्ड हो जाते हैं तो अगले स्टेप में जब ये इंटरमीडिएट्स जब ये प्रोडक्ट देंगे तो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में ये दोनों कंबाइंस हो जाते हैं।
क्योंकि इनकी जो वैकेंसियां होती हैं, उन वैकेंसियों के फ्री वैकेंसी होने के वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन पैदा होता है, जिससे ये कंबाइंड होकर जो है ये कंडीशन शो कर दें। डी, एब्जॉर्प्शंस के अंदर जो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल होता है, रिएक्टेंट्स और जो है प्रोडक्ट, ये सेपरेटली आपको दिखाई देते हैं। तो यह स्टूडेंट्स एब्जॉर्प्शन थियरी ऑफ द हेटेरोजेनस कैटेलिस्ट के अंदर ये पांचों स्टेप को हमने समझाया। आपने बिल्कुल इस टॉपिक को समझ लिए हैं, इसमें कहीं भी किसी तरह का डाउट नहीं है। प्लीज़ इसको बार बार रिपीट करते रहिएगा, स्टडी करते रहिएगा, जिससे कि आपके अंदर एक बेहतरीन कॉन्फिडेंस क्रिएट हो सके। ओके।